नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां जहां एक तरफ प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली में सियासी आग इस कदर फैल चुकी है कि अब उसकी लपटें यूपी में भी पहुंच गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महावीर एनक्लेव वार्ड नंबर 105 में पहुंचे थे। वो बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। इस मौके पर वो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भी नजर आए। क्या है एमसीडी चुनाव की सियासी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में वोट मांगने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आजकल राजधानी में नजर आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया। इस दौरान वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए भी नजर आए। ब्रजेश पाठक ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, जो फर्जी बातें करते हैं उनसे जनता ऊब चुकी है और अब जनता बीजेपी के साथ है। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके। दिल्ली की राजनीति में हर रोज नया एपिसोड रिलीज करने वाले सत्येंद्र जैन को ब्रजेश पाठक आड़े हाथों लेते हुए भी नजर आए। सत्येंद्र जैन के दिन पर दिन नए वीडियो सामने आने पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि आपको दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जेल में अपराधियों को दंडित किया जाता है, लेकिन केजरीवाल सरकार वहां सत्येंद्र जैन को 5 स्टार सुविधाएं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, रेडिकल सेल पर बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक सिर्फ बीजेपी की ही लहर है। वहीं बीजेपी के पक्ष में जनता का समर्थन लेने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क भी किया, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट भी किया। कहा जाता है कि देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है। यूपी से ही केंद्र की मजबूती की कहानियां भी गढ़ी जाती हैं। केंद्र और यूपी दोनों ही जगह बीजेपी ने अपना सिक्का मजबूत कर रखा है। ऐसे में अगर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी अपनी साख फिर से मजबूत कर लेती है, तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपनी सरकार चलाना भारी पड़ सकता है। तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, इलेक्शन की आग लगभग सभी राज्यों को अपनी चपेट में ले रही है। हाल ही में एमसीडी चुनाव की चिंगारी गुजरात में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब ये यूपी तक पहुंच गई है। तो देखना ये भी रोचक होगा कि दिल्ली की जनता एमसीडी में किसे चुनती है। क्या है दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस पर आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।